ये अरावली हमारी 100 पीढ़ियों की वारिस हो सकती है, उससे ज्यादा। जी 2.5 अरब साल पुराना हमारा इससे इतिहास और नाता जुड़ा हुआ है। जी और इसी अरावली के बारे में जब बात आती है हम्म, तो राजस्थान का गौरव है, सदैव ऊंचा रहा है इस पहाड़ी से। और अरावली की पहाड़ी में महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में की कहानी बड़ा इतिहास है। जी और इन्हीं दुर्गम वनों और पहाड़ी में वीर राणा पुंजा ने अपनी अदिति गोरिल्ला युद्ध भी अपनाया। शत्रु के प्रहार से हमेशा इस भूमि ने हमारे लोगों की रक्षा की है। जी और मेवाड़ सदैव संघर्ष करता रहा। भीलों और राजपूतों के लंबा कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष रहा है, समान साहस रहा है। और इस माटी के लिए मर मिटने वाले कई योद्धा इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में समा गए हैं। और राजस्थान की सरकार के सामने जबकि विधानसभा चलेगी इस बार, हम यहाँ अरावली मतलब हमारा अस्तित्व है, इसके लिए चाहे कैसे भी भीड़ ना पड़े सरकार के सामने लड़ेंगे। और ऐसा कतई नहीं होने देंगे, सर कटाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे पूर्वजों ने सर कटाने से पीछे नहीं हटे, तो हम हरगिज भी नहीं हटेंगे। एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने योजना चलाई थी। जी एक तरफ सरकारें कहती है कि हम पर्यावरण बचाएंगे, प्रकृति बचाएंगे, और दूसरी तरफ एक पेड़ माँ के नाम पूरा हसदेव अभ्यारण्य राजस्थान के नाम किया था। ऐसे ही अभी भी इन्होंने कितने पेड़ जिंदा किए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर आप सारे जंगल को उजाड़ना चाह रहे हो चंद लोगों की लोभ और लालच की वजह से। यदि अरावली को भी बचाना चाह रहे हैं तो हम जो एक मांग बड़ी कर रहे हैं भील प्रदेश की, उसका भी समर्थन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर वो इलाका है जो आज पहाड़ी है, पर्वत है, प्रकृति है। और उस प्रकृति के अंदर सरकारें खनिज के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश की ओर लेके जा रही है। यदि सारे लोग समर्थन में आएंगे तो शायद सारी जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां बच पाएगी, प्रकृति बच पाएगी। नहीं तो हम लगते रहेंगे आपस में एक दूसरे को लड़वाते रहेंगे, कुछ संभव नहीं है। नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। हाँ सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जी जी और जिसके बाद से ही तमाम राजस्थान में जो एक आक्रोश का माहौल है, जी। आप भी एक इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस निर्णय के बारे में, अरावली को लेकर जो निर्णय है उसके बारे में? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से सिफारिश पर आया है। जी इन्होंने अरावली की जो नई परिभाषा दी है, जी 100 मीटर से अधिक जो भी है स्थानीय पहाड़ियां, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अनेक पहाड़ियां, तो इसके लिए जो नई परिभाषा दी है उसमें उनको जो भूमाफिया है, निवेशक है, इनको यहाँ बुलाने का निमंत्रण है सीधा तरीके से। जी एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि ये अरावली हमारी 100 पीढ़ियों की वारिस हो सकती है, उससे ज्यादा। जी 2.5 अरब साल पुराना हमारा इससे इतिहास और नाता जुड़ा हुआ है। जी और इसी अरावली के बारे में जब बात आती है तो राजस्थान का गौरव है, सदैव ऊंचा रहा है इस पहाड़ी से। और अरावली की पहाड़ी में महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में की कहानी बड़ा इतिहास है। जी और इन्हीं दुर्गम वनों और पहाड़ी में वीर राणा पुंजा ने अपनी अदिति गोरिल्ला युद्ध भी अपनाया। शत्रु के प्रहार से हमेशा इस भूमि ने हमारे लोगों की रक्षा की है। जी और मेवाड़ सदैव संघर्ष करता रहा। भीलों और राजपूतों के लंबा कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष रहा है, समान साहस रहा है। और इस माटी के लिए मर मिटने वाले कई योद्धा इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में समा गए हैं। एक वर्षों तक इतिहास बन गया। जब बात इस पर आती है कि हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव, हमारा सब कुछ अगर खत्म होने की कगार पर हो, हमारा अस्तित्व खत्म होगा। अगर आज अरावली नष्ट होगी तो कहीं बीमारियों का कारण बनेगा, कहीं मरुस्थल का बढ़ेगा, कहीं ऐसे चीजें होगी जो बहुत ही गंभीर होगा। और इस माटी के लिए जब हमारे पुरखों ने अगर बलिदान दिया है तो हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अरावली को बचाने के लिए सभी लोगों से भी आह्वान करेंगे कि एक साथ आओ। जो चंद भूमाफियाओं के लिए पूरी जनता और पूरे लोगों का विनाश संभव नहीं हो सकता। और राजस्थान की सरकार के सामने जब भी विधानसभा चलेगी इस बार, हम यहाँ अरावली मतलब हमारा अस्तित्व है, इसके लिए चाहे कैसे भी भीड़ ना पड़े सरकार के सामने लड़ेंगे। और ऐसा कतई नहीं होने देंगे, सर कटाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे पूर्वजों ने सर कटाने से पीछे नहीं हटे, तो हम हरगिज भी नहीं हटेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था सर कि जिस तरह से हमेशा जो है बार बार
हमारी संस्कृति को, हमारी जो धरोहर है, इनको नष्ट करने का जो कृत्य और योजनाएं बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा भूमाफियाओं को और कुछ जो खनन करने वाली बड़ी कंपनियां उनको फायदा देने के लिए, इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? देखो, सरकारें ये सोच चुकी हैं। पहले एक एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने योजना चलाई थी। जी, एक तरफ सरकारें कहती कि हम पर्यावरण बचाएंगे, प्रकृति बचाएंगे, और दूसरी तरफ एक पेड़ माँ के नाम पूरा हसदेव उद्यान राजस्थान के नाम किया था। जी, ऐसे ही अभी भी इन्होंने कितने पेड़ जिंदा किए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर आप सारे जंगल को उजाड़ना चाह रहे हो, चंद लोगों की लोभ और लालच की वजह से। उनके लिए पूरे आज ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, कम से कम 80% भूभाग जो है गुजरात के बनासकांठा से दिल्ली के मुगल गार्डन तक ये फैला हुआ है अरावली, और इसमें 80% भूभाग राजस्थान के हिस्से में आता है। जी, आज सरकारें अगर हित चाहती हैं तो पर्यावरण को बढ़ाए। आज कोरोना के समय में कैसे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, ऐसी भयंकर महामारी अगर आएगी तो तभी संभव होगा कि आम पब्लिक के लिए सोचे। और दुर्भाग्य यह है कि सरकारें बंद एसी के कमरों में बैठकर इन चंद उद्योगपति को खुश करने के लिए कुछ भी ला सकती है, लेकिन ये हरगिज नहीं होने देंगे। आज इस लड़ाई में मैं जहां तक मानता हूं कि सभी समाज के लोग आज इस लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा भी, हम लोग आदि अनादिकाल से इन पहाड़ियों के अंदर उपजे हैं, और इस पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, पहाड़, इन सबको हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं। ये जी। हमारी प्रकृति है, हमारा जीवन है। यदि हमारा जीवन खतरे में आएगा, हमारा अस्तित्व खतरे में आएगा, तो हम हर तरीके से लड़ने के लिए आ जाएंगे। सर, क्या इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ाएंगे, या सर्व समाज को इसमें सम्मिलित करके एक ऐसी हुंकार भरेंगे कि जो केंद्र सरकार जो कुंभकर्णी नींद सोई है, उसकी कानों की में जूझेंगे? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अरावली से सिर्फ एक पार्टी को नुकसान नहीं है, अरावली से नुकसान पूरे मानव जीवन को है। तो जी, मानव जीवन के अंदर जो प्रकृति प्रेमी हो, या फिर जो जीवों से प्यार करने वाला हो, या इंसान से इंसान की मोहब्बत करने वाला हो, तमाम इंसान जिसके दिलों में प्रेम की भावना हो, वो हर एक इंसान, सारी सामाजिक संगठन, पार्टियां अलग करके सभी मिलकर आगे आए और सरकारों के खिलाफ लड़े। और आज मैंने करनी सेना का भी बयान देखा है, अन्य जो लोग हैं उनका भी बयान देखा, सारे लोग आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि अरावली को भी बचाना चाह रहे हैं तो हम जो एक मांग बड़ी कर रहे हैं भील प्रदेश की, उसका भी समर्थन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर वो इलाका है जो आज पहाड़ी है, पर्वत है, प्रकृति है, और उस प्रकृति के अंदर सरकारें खनिज के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश की ओर लेके जा रही है। यदि सारे लोग समर्थन में आएंगे तो शायद सारी ये जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां बच पाएगी, प्रकृति बच पाएगी। नहीं तो हम लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे को लड़वाते रहेंगे, कुछ संभव नहीं है। आज भी इसके लिए भी हम यही चाहते हैं कि सारे लोग आए, सारे संगठन आए और सब मिलकर लड़े, और ये जो नई परिभाषा दी गई है उसको फिर से बदले और इसकी सुरक्षा और रक्षा हो। जी। तो ये थे थावर चंद जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी और साफ और स्पष्ट कहा है कि अगर सर कटाना भी पड़ा, क्योंकि हमारी धरोहर है और बरसों से हमारे पूर्वज इसकी रक्षा करते आए हैं, और इसके लिए हमें भी अगर सर कटाना पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और सर्व समाज को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर अरावली हारी तो कल राजस्थान हारेगा और परसों देश हारेगा। धन्यवाद।